द केरला स्टोरी 2 नाम से एक मूवी आ रही है जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। द केरला स्टोरी नाम से पहले भी एक मूवी आ चुकी है जो पूरी तरह से प्रोपेगेंडा मूवी थी। वही सेम बेस पर ये मूवी भी है। इसका ट्रेलर देखकर साफ-साफ शो हो रहा है कि ये वही काम कर रही है। मुसलमानों को बदनाम करना और लव जिहाद के नाम पर जो लगातार मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, वही काम ये भी कर रही है। लेकिन क्या लव जिहाद नाम से कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कानून जो है एग्ज़िस्ट करता है? और लव जिहाद के कितने केसेस इंडिया में होते हैं, तो उसी के कुछ डेटा मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं अगर केरला की बात करूं तो 2020 में होम मिनिस्ट्री ने जो कि अमित शाह जी के अंदर आती है, उसने बिल्कुल साफ साफ क्लियर किया था कि पिछले 2 सालों के अंदर केरला के अंदर कोई भी लव जिहाद नाम से कोई कानून नहीं आया है। वहीं अगर लव जिहाद की मैं कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ऐसा कोई भी कानून नहीं है। जो लव जिहाद नाम से कोई कानून बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। एंड अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशंस की ही बात करूं तो वहीं आर्टिकल 25 जो है हर आदमी को अपना धर्म का प्रसार प्रसार करने के लिए अनुमति देता है। अब अगर हम डेटा की बात करें और मैं उन राज्यों की बात कर लेता हूं जहां पर ज़्यादा ये लव जिहाद का जिन जो है उबाल मारता है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में 62 केसेस जो हैं पिछले 7 सालों में, ये 2024 तक का मैं डेटा आपको बता रहा हूँ। पिछले 7 सालों में 2024 तक के डेटा में 62 केसेस जो हैं वहाँ पे रिपोर्ट होते हैं, जिनमें से सिर्फ 5 ही जो है, जिनमें से 5 केसेस में ही कन्विक्शन होता है। और उन 5 केसेस में भी ही इन 5 केसेस में भी सारे जो लोग हैं वो बरी हो जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में 2024 तक के डेटा में 835 जो है केस फाइल हुए थे, जिनमें 1682 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इन सभी केसेस में सिर्फ अभी तक 4 केसेस में कन्विक्शन हुआ है, लेकिन ये सिर्फ कन्विक्शन हुआ है। वो लोग अपराधी साबित नहीं हुए, उनके ऊपर अपराध साबित नहीं हुआ, अभी केसेस चल रहे हैं। वहीं अगर मीडिया पोर्टल्स ऑर्गेनाइजर एंड ओप इंडिया की बात करूं तो ये वायलेंस और कन्वर्जन की रिपोर्ट्स को ज़्यादातर फॉलो करते हैं, उनको छापते हैं। लेकिन इनमें भी जो छापा गया है, इनकी रिपोर्ट्स में भी मोस्टली जो पुलिस एफआईआर करती है वही उसी बेस पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट छापी हुई है। और इसमें साफ साफ जो पुलिस में रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वहाँ पे ये भी दिखता है कि इन सभी केसेस में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो प्रेशर बनाता है, उस प्रेशर की वजह से मोस्टली केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं। आज इंडिया के अंदर किसी भी मुस्लिम के खिलाफ रिपोर्ट कराना बहुत ही आसान काम है, उसको गिरफ्तार कराना भी बहुत आसान काम है। तो केरला स्टोरी जैसी जो फिल्में आए, अभी ये द केरला स्टोरी 2 भी आने वाली है। इस पे जो केरला के लोग हैं मोस्टली वो रील्स बना रहे हैं और वो प्रॉपरली इसका मजाक बना रहे हैं, जैसे फर्स्ट मूवी का भी उन्होंने मजाक ही बनाया था। और क्योंकि मजाक ही बनना है ऐसी प्रोपेगेंडा मूवी का, तो जो मैं डेटा की बात करूँ तो